हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एमसीसी राउंड 2 का शेड्यूल रिवाइज होके आ चुका था। उसके रिवीजन के आने के तुरंत बाद बिहार नीट का राउंड 2 का शेड्यूल रिवाइज शेड्यूल आ चुका है। क्या शेड्यूल है, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कुछ राउंड 1 में स्कैम हुआ था अलॉटमेंट में, उसके बारे में भी अपडेट है, वो भी बताऊंगा। एंड किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं वो बताऊंगा। देन फॉलोड बाई कुछ एमबीबीएस सीट्स बढ़ गई हैं, बिहार में एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हो गई हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को अपडेट दूंगा। पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर अभी भी आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। देखो, एमएमसी पटना, मधुबनी मेडिकल कॉलेज पटना, इसमें 100 सीट बढ़ी हैं। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में 50 सीट बढ़ी हैं। एंड इसके बाद एचएमसी एंड एच, इसमें 50 सीट इंक्रीज हो गई हैं। दैट मीन्स टोटल 200 सीट्स इंक्रीज हो गई हैं राउंड 2 में एमबीबीएस की। लेकिन इसमें एक क्या है, यू कैन से कि बैड न्यूज, ये सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, कोई गवर्नमेंट कॉलेज में सीट इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर सीट इंक्रीज हुई है तो अब आपको सीट मैट्रिक्स भी देखना चाहिए कि सीट मैट्रिक्स में कहाँ पे कितनी सीट खाली है। पीएमसी पटना 46 सीट वैकेंट है, एनएमसी पटना 33, आईआईएमएस पटना 22, एएनएमएमसी गया 29 सीट्स खाली हैं, बीएमआईएमएस पावापुरी नालंदा 35 सीट्स खाली हैं, डीएमसी लहरेसराय 20 सीट खाली हैं, ईएसआईसी पटना 12 सीट खाली है, जीएमसी पूर्णिया 16 सीट खाली है, जीएमसी बेतिया 40 सीट खाली है, एसकेएमसी मुजफ्फरपुर 27 सीट खाली हैं, जेएलएनएमसी भागलपुर 25 सीट खाली हैं, जेकेटीएमसी माधेपुरा 26 सीट खाली हैं। इसके बाद केएमसी कटिहार 37 सीट खाली हैं। तो ये तो हो गए आप लोगों की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उनकी सीट खाली हैं। ये अभी इसके बाद क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस की भी सीट्स बहुत सारी खाली हैं, और जो सीट्स ऐड होके आई हैं वो ऑलरेडी इसमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ऐड हो गई। जैसे 151 सीट हो गई है यहाँ पे टोटल, मधुबनी में 93 सीट्स हो गई हैं, हिमालय में भी बढ़ के आई है ना। और इसके बाद नेताजी सुभाष में 82 सीट्स हो गई हैं। इन तीनों कॉलेजेस में इसमें 100 बढ़ी, इन दो में 50-50 बढ़ के आ चुकी हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल जो सीट्स बढ़ी हैं एमबीबीएस, बीडीएस और बीवीएससी एंड एएच की, वो मिला के 1102 सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। बढ़ी तो सिर्फ 200 हैं। 1102 सीट्स वैकेंट होने के बाद टोटल यहाँ पे देखो आप, बीडीएस की ज्यादा से ज्यादा 30, 20, 50, 20, 70, हाँ 100 सीट मान लो बीडीएस की खाली हैं, और इसी के साथ साथ लगभग 80 सीट मान लो कि बीवीएससी एंड एएच की खाली हैं। तो अगर आप पूरा मोटा मोटा मिलाओगे, मैक्सिमम 200 सीट्स भी इसमें माइनस कर देता हूं, तो 900 सीट्स अभी भी एमबीबीएस की वैकेंट है। कहाँ? बिहार में, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सब मिला के। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है बताता हूं। राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं है, फ्री एग्जिट नहीं है। तो जो भी आप चॉइसेस फिल कर रहे हो, चॉइसेस बहुत ज्यादा वाइसली फिल करना, क्योंकि अगर आपको सीट मिल गई तो अब या तो आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज भैया सिक्योरिटी मनी आपकी चली जाएगी। 2 लाख रुपए जो आपने सिक्योरिटी मनी पे कर रखी थी वो जब्त हो जाएगी। राउंड 1 में जिन बच्चों को कॉलेज नहीं लेना था उनके लिए फ्री एग्जिट था, तो उनकी तो सिक्योरिटी मनी बच चुकी है। लेकिन राउंड 2 में ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग जो चॉइस फिलिंग अगर अपने आप से कर रहे हो, बहुत ही वाइसली चॉइस फिलिंग बनाओ। अगर आप सेल्फ काउंसलिंग नहीं कर रहे हो तो करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप करो, पेड गाइडेंस ले लो। पेड गाइडेंस से हम लोग आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर देंगे और आप लोगों को एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग बना के देंगे। हमारा पेड गाइडेंस बहुत ही सस्ता है, कोई बहुत महंगा नहीं है। ये टोटल सीट मैट्रिक्स मैंने दिखा दिया और कहाँ पे कितनी एमबीबीएस सीट बढ़ी वो दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि ये जो शेड्यूल रिवाइज होके आया, ये रिवाइज शेड्यूल क्या है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट राउंड 2 15 सितंबर से ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगा। डायरेक्ट चॉइस फिलिंग के लिए विंडो ओपन होगा। दैट मीन्स राउंड 2 में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं परमिटेड है, आपके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन का विंडो अवेलेबल नहीं मिलेगा। जो बच्चे ऑलरेडी राउंड 1 में रजिस्टर्ड हैं वही चॉइसेस फिल कर पाएंगे। लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग 18 सितंबर 2025 है। एंड आपको यहाँ पे चॉइसेस लॉक करनी है, लॉकिंग करना मैंडेटरी है। तो आपने जब चॉइसेस फिल कर दी, फिल करने के बाद आप चॉइस लॉक करना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर आपको अलॉटमेंट नहीं आएगा। राउंड 2 का अलॉटमेंट कब आएगा उसके लिए टू बी पब्लिश्ड लेटर ऑन, मतलब अभी कोई डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं।
इसलिए वो जैसे ही डेट आएंगी वो डेट आप लोगों को मिल जाएगी। फास्टर अपडेट के लिए आप लोगों को क्या करना है, करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे फास्टर अपडेट्स मिलता रहता है। मैं छोटी बड़ी सारे अपडेट्स टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। जिन अपडेट्स पे वीडियो बनाना भी नहीं चाहिए या पॉसिबल भी नहीं होता है बनाना, वो भी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब आता है थर्ड टॉपिक कि क्या राउंड 1 में जो करप्शन हुआ था, यू कैन से कि इरेगुलरिटी हुई थी, उसको अभी BCECE बोर्ड ने करेक्ट कर लिया है। BCECE इन लोगों ने करेक्ट कर लिया है। देखो यहाँ पे कुल इन्होंने लिखा है टोटल कि 54 अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटि में भिन्नता पाई गई थी, जिस जांचों उपरांत 49 अभ्यर्थियों जिसमें 22 अभ्यर्थी SC कोटे के थे का राउंड 1 काउंसलिंग में आवंटित सीट को रद्द करते हुए यूजी में 2025 के लिए भरे गए आवेदन में उनकी पूर्व कोटि को अनारक्षित अनरिजर्व कर दिया गया है। राउंड 2 अथवा आगे की काउंसलिंग के लिए इन अभ्यर्थियों का सीट आवंटन अब अनारक्षित कोटे के अनुसार किया जाएगा। इसका सिंपल सा फंडा है कि जिन बच्चों को राउंड 1 में सपोज कोई बच्चा ऐसा था अनरिजर्व का था और उसको सीट अलॉट हुई SC कैटेगरी से, कैटेगरी अनरिजर्व लेकिन अलॉटमेंट SC कैटेगरी से हो गया, तो उसको क्या किया गया है कि उनका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया है। और इसके बाद जिन बच्चों के साथ ऐसी इरेगुलरिटी हुई थी वो लेट इट बी फ्रॉम एनी कैटेगरी, उन सबको अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा, अनरिजर्व करके, और राउंड 2 के लिए उनको एलिजिबल कर दिया गया है कि राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपको सीट मिलती है तो आप राउंड 2 में अनरिजर्व कोटे से सीट लेके एडमिशन लो। कोई भी उनके खिलाफ एक्शन की बात नहीं करी गई है, कोई एक्शन नहीं होगा। अच्छा है बुरा है जो कुछ भी है, इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, गलती तो BCECE बोर्ड की है कि आप लोग किस तरीके से क्या कर रहे हो कि आपके पास इतनी बड़ी इरेगुलरिटी हो जाती है कि दूसरी कैटेगरी से ही अलॉटमेंट हो जाता है, इसके बाद अचानक से सो के जागते हो बोलते हो सारे बच्चे अनरिजर्व में ट्रीट करे जाएंगे। हो सकता है इसमें कुछ कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो भी अफेक्टेड हो जाएं कि वो एक्चुअली में उनको कैटेगरी का बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन इनकी ये निग्लिजेंसी की वजह से उनको भी अनरिजर्व से जाना पड़ेगा। तो फिलहाल यही अपडेट था। जो राउंड 1 में स्कैम हुआ था या राउंड 1 में जो इरेगुलरिटी आई थी उसको करेक्ट कर लिया गया है। टोटल 54 बच्चे ऐसे फाइंड आउट किए गए जिनमें आरक्षण कोटि में भिन्नता पाई गई थी। फिर 49 अभ्यर्थी ऐसे आए जिसमें 22 SC कोटे थे। तो इन सब को मिला जुला के सारे को अनरिजर्व ट्रीट करके और राउंड 2 के लिए क्वालिफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।